जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल RKM शिक्षा पे, जहां पर हिंदी माध्यम में भौतिक शास्त्र का अध्ययन कराया जा रहा है। मतलब हिंदी मीडियम में फिजिक्स को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए आज हम लेकर आ गए हैं विस्थापन समय ग्राफ। इससे पहले बच्चों हमने आपको हिंदी माध्यम के बच्चों को यहाँ पर वेग के बारे में पढ़ा दिया है, यहाँ पे हमने चाल के बारे में पढ़ा दिया, वेग और चाल का संबंध पढ़ा दिया। उससे पहले मैंने विस्थापन और दूरी के बारे में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे, वेलोसिटी बाय GM सर या वेग GM सर द्वारा, आपको वहाँ पर हमारा पुराना वीडियो मिल जाएगा। तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे विस्थापन समय ग्राफ की। तो जिन बच्चों को विस्थापन समय ग्राफ कठिन लगते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और अब हम उनको पढ़ाने जा रहे हैं विस्थापन समय ग्राफ। बच्चों, विस्थापन समय ग्राफ कैसे बनेगा? तो हम इसके लिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक लगभग 8 ग्राफ बना के सीखेंगे कि विस्थापन समय ग्राफ की क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। विस्थापन समय का ग्राफ बनाते समय ध्यान रखेंगे कि एक्स अक्ष पर हम लोग समय को दिखाएंगे। ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर क्या दिखाएंगे? समय को दिखाएंगे, ठीक है। जबकि वाई अक्ष पर, ये वाई अक्ष है, यहाँ पे हम लोग बच्चों विस्थापन को दिखाएंगे, ठीक है। अब विस्थापन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जैसा भी होगा उसी हिसाब से स्केल मान लेंगे और बनाते चले जाएंगे। ऐसे ही समय भी सेकंड में, घंटे में, मिनट में जैसा भी होगा यहाँ पे लिख के उसी हिसाब से हम कर लेंगे। इतना तो हम लोगों को पता ही है कि अगर ग्राफ इस तरफ आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है, इधर आगे जा रहा होगा, मतलब इधर जाने पर समय क्या होगा भाई, यहाँ 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड या 4 सेकेंड या 5 सेकेंड या 6 सेकेंड। तो जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ेंगे, मतलब दाहिनी साइड की ओर आप बढ़ते जाएंगे, तो समय बढ़ेगा। तो समय क्या हो रहा होगा? समय का मान बढ़ रहा होगा। कभी भी ये उल्टा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि समय हमेशा बढ़ता ही है, समय घटता नहीं है, ठीक है। तो समय हमेशा आगे बढ़ना है, ये बात ध्यान रखिए। जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, इसका क्या मतलब होगा बच्चों? इसका मतलब होगा, पहले वस्तु देखो यहाँ पे है, जैसे फिर यहाँ पहुँची तो यहाँ है, तो देखो विस्थापन इतना है, ध्यान से देखना। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऐसे मान ली जा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि विस्थापन का मान लगातार बढ़ेगा। भाई यहाँ पहुँचा तो ये विस्थापन, 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 यहाँ पहुँचा। इसका मतलब जब विस्थापन समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा, जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, उससे किसी वस्तु की दूरी बढ़ती जा रही है, उसका विस्थापन बढ़ता जा रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा। अगर ये ग्राफ कभी नीचे आ रहा हो, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब अब विस्थापन घट रहा होगा। भाई यहाँ पहुँचा तो देखो विस्थापन इतना है, यहाँ पहुँचा तो विस्थापन इतना है, तो देखो विस्थापन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो विस्थापन का मान लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब जब विस्थापन बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे कोई वस्तु हमसे दूर जा रही लगातार, तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता रहेगा। जब वस्तु हमारे पास आने लगेगी तो विस्थापन का ग्राफ क्या होगा? नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। ये बेसिक बात है जो आपको बच्चों पता होनी चाहिए। अगर इतनी जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं? विस्थापन समय के ग्राफ को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना पहला ग्राफ समझते हैं बच्चों। हमारा पहला ग्राफ क्या है कि जब विस्थापन और समय का ग्राफ ऐसा बन जाए। कैसे? इधर देखो क्या है, ये विस्थापन है। ऐसा करते हैं, विस्थापन को हम लोग S से लिख देते हैं, ठीक है, और समय को हम लोग T से लिख देते हैं। तो जहाँ विस्थापन दिखाना होगा S से दिखाएंगे, जहाँ समय दिखाना होगा T से दिखाएंगे। यानी कि इधर S है, S का मतलब विस्थापन, ठीक है। इधर बच्चों समय है, समय को हम लोग किससे लिखेंगे? अब T से, ठीक है। अब बात यह आती है कि अगर विस्थापन और समय का ग्राफ ऐसा बन जाए तो ये क्या मतलब होगा?
ठीक है, ये ग्राफ बन गया। तो बच्चों अगर विस्थापन और समय का ग्राफ समय की अक्ष के समांतर बन गया, इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई एक कुर्सी पड़ी हुई है, ठीक है, आपसे कुछ दूरी पे एक कुर्सी पड़ी हुई है। अब वो कुर्सी आपसे 2 मीटर की दूरी पर पड़ी है और आप खड़े हो गए और आप समय के साथ विस्थापन का ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो अभी कुर्सी पड़ी हुई है, 2 मिनट बाद भी वो कुर्सी वहीं रहेगी, 3 मिनट बाद भी कुर्सी वहीं रहेगी, 4 मिनट बाद भी, अर्थात समय बढ़ता रहेगा, लेकिन वो कुर्सी अपनी जगह से स्वयं तो नहीं हिलेगी, या तो कोई उसको ले जाए। अगर मान लीजिए कि वो रेस्ट में बनी रहती है, वो विराम में बनी रहती है, तो ये ग्राफ संभव होगा। क्या, देखो इधर जा रहे हैं मतलब समय बढ़ रहा है, लेकिन विस्थापन ना तो ऊपर जा रहा, मतलब विस्थापन ना तो बढ़ रहा, ना ये ग्राफ नीचे जा रहा, मतलब ना विस्थापन घट रहा, मतलब वो वस्तु जहाँ है वहीं पड़ी। देखो यहाँ विस्थापन ये, यहाँ का भी विस्थापन यही, 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 यहाँ का, अर्थात कोई विस्थापन नहीं हो रहा वस्तु का। जहाँ जिस अवस्था में विस्थापित है उसी अवस्था में वो पड़ी रही। इसका अर्थ ये हुआ कि इस अवस्था में वस्तु विराम अवस्था में, हम कह सकते हैं अब जो कुर्सी है, जब भाई उसकी स्थिति हमारे सापेक्ष बदल नहीं रही है, न वो दूर जा रही है न वो पास आ रही है, इसका मतलब वस्तु विराम अवस्था में है। जो वस्तु है वो विराम अवस्था में है। ठीक है, तो वस्तु विराम अवस्था में है। यहां से हमको पता चला कि ये वस्तु जिसके लिए ग्राफ बनाया गया वो क्या है, विराम अवस्था। तो जब विराम अवस्था का ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा, समय की अक्ष के समांतर होगा। अच्छा, जब कोई वस्तु विराम में होती तो उसका वेग क्या होता है, तो भाई यहां से हम ये भी कह सकते हैं, अर्थात वस्तु का वेग शून्य है, अर्थात वस्तु का वेग शून्य है। क्यों, क्योंकि बेटा वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। जब विस्थापन हो ही नहीं रहा है तो विस्थापन जीरो का मतलब एक बार जहाँ पे है उसके बाद समय के साथ साथ विस्थापन तो हो नहीं रहा, तो विस्थापन में परिवर्तन कितना हुआ, 0, तो वेग भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। ठीक है, अब मान लेते हैं कि विस्थापन और समय का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, इधर समय है यानी कि t है, इधर आपके पास विस्थापन है यानी कि s है। ठीक है, अब देखिए ये ग्राफ कैसे हम बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ, इसका क्या मतलब, ये बच्चों ग्राफ यह बताता है कि वस्तु लगातार आगे बढ़ रही है। मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा सोचो, एक आप यहाँ पे कहीं खड़े हैं, ठीक है, और आपके सामने ये यहाँ पे कार एक रखी हुई है आपके पास, आपका कार से विस्थापन क्या, 0, बच्चों वाली कार है, खेलने वाली। इस कार को ऑन करके छोड़ दिया जाए, इसको हम इसका स्विच ऑन कर दें और छोड़ दें, तो क्या होगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये कार आगे बढ़ती जाएगी। क्यों भाई, मान लो ये कार अगर सीधी रेखा में जानी हो तो जब इसको ऑन करके छोड़ोगे तो कार हमेशा क्या होगी, आगे बढ़ती रहेगी। तो समय बढ़ेगा तो जैसे जैसे देखो 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँचेगी, फिर अगले 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँचेगी, फिर उसके 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँचेगी, फिर अगले 1 सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँचेगी। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे कार की हमसे विस्थापन बढ़ती जा रही। मतलब पहले विस्थापन 0, कुछ देर के बाद थोड़ा विस्थापन हुआ, फिर समय बढ़ा तो विस्थापन और ज़्यादा हुआ, फिर समय बढ़ा तो विस्थापन और ज़्यादा हुआ, फिर समय बढ़ा तो विस्थापन और ज़्यादा हुआ। इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा विस्थापन भी बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो, जब समय 0 तो विस्थापन 0, 1 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँच गई, मतलब ये विस्थापन। ठीक है, 2 सेकंड के बाद मान लो कार यहाँ पहुँच गई, विस्थापन ये हो गया। 3 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँच गई, मतलब विस्थापन ये हो गया। 4 सेकंड के बाद कार यहाँ पहुँची, विस्थापन।
तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे इस ग्राफ पर विस्थापन का मान भी बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों ये जो ग्राफ होता है ये उस वस्तु के लिए है जिसका वेग एक समान है। इसका मतलब कहेंगे कि वस्तु एक समान वेग से प्रेक्षक से दूर जा रही है, प्रेक्षक से दूर जा रही है। अब बच्चों बात ये आती है कि प्रेक्षक से दूर जा रही है, अच्छी बात है। इस समय वस्तु का वेग क्या होगा? तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो देखो अगर मान लिया जाए कि यहां से यहां तक जाने में वस्तु को डेल्टा टी समय लगा, तो यहां से यहां तक पहुंचने में वस्तु ने कितना विस्थापन तय कर लिया? ये किया डेल्टा एस। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेग बराबर क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय अंतराल। ठीक है, इससे पता चला कि अगर अब यहाँ पे टेन थीटा निकाल देते, देखो टेन थीटा निकाल देते तो वो भी तो यही निकलता, लंब बटा आधार निकलता ना। अर्थात वस्तु का जो वेग होता है वो उसके टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु का वेग ग्राफ के ढलान के बराबर होता है। तो वस्तु का वेग क्या होता है? ग्राफ के ढलान यानी कि उसकी प्रवणता के बराबर होता है। तो बच्चों इस अवस्था में क्या होगा कि वस्तु का वेग ग्राफ के ढलान या ढाल उसकी जो है यानी कि प्रवणता के बराबर होता है। मतलब प्रवणता जितनी ज़्यादा होगी वस्तु का वेग उतना ज़्यादा होगा। ये बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बच्चों तीसरा ग्राफ हमारे पास यहाँ पे बनता है। मान लीजिए कि ये एक ग्राफ बना दिया गया है, ठीक है। अब क्या है कि ये विस्थापन है यहाँ पे, और इधर क्या है? समय। ठीक है, समय को लिखेंगे t से और विस्थापन को लिखेंगे s से। तो यदि विस्थापन और समय का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए, इससे क्या पता चलेगा? इससे ये पता चलता है कि वस्तु पहले से ही जब t बराबर 0 था, जब से हमने समय देखना शुरू किया तभी से कुछ विस्थापन पर मौजूद थी, और वस्तु का वेग क्या है? एक समान है, लेकिन वस्तु प्रारंभ में ही प्रेक्षक से कुछ दूरी पर उपस्थित थी। मतलब पूरा ग्राफ देखो ऐसे ही है, तो निष्कर्ष वही रहेगा। इसका भी जो वेग होगा वो किसके बराबर होगा? टेन थीटा यानी कि प्रवणता या फिर ढाल के बराबर होगा। ठीक है, प्रवणता बोलो चाहे ढाल बोलो। अब जो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि वस्तु का वेग एक समान है, वस्तु का वेग एक समान है, किंतु वस्तु प्रारंभ में ही प्रेक्षक से कुछ दूरी पर उपस्थित थी। इसका मतलब वस्तु प्रारंभ में ही कुछ दूरी पर उपस्थित थी। अर्थात इसका केस अगर बनाना चाहो ना तो ऐसा बनेगा। देखो ये तुम खड़े हो, ये कार रखी है, तो बेटा कुछ विस्थापन उसका पहले ही है तुमसे। अब जब उसको ऑन कर दिया, मान लीजिए रिमोट से हमने यहाँ से ऑन किया, कार आगे चलने लगी, तो समय के साथ साथ विस्थापन बढ़ेगा, किंतु जो विस्थापन पहले ही है
तो t बराबर 0 पर वो विस्थापन मौजूद है। इसीलिए कहेंगे कि वस्तु का वेग एक समान है, किंतु वस्तु प्रारंभ में ही प्रेक्षक से कुछ दूरी पर उपस्थित थी। ये ग्राफ हमारा हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम अगला ग्राफ अपना बनाते हैं। ठीक है, तो हम अपना चौथा ग्राफ यहां पे बच्चों बनाते हैं। मान लीजिए कि चौथा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऐसा। ठीक है, यहां पे बच्चों विस्थापन है S, ये समय है T, और मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसे बनता है। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा कि जब समय हमने देखना शुरू किया तो कुछ समय तक वस्तु विराम में बनी रही। ठीक है, मतलब ये समझो कि जैसे ये आप खड़े हैं और ये कार रखी हुई है। कार का विस्थापन क्या है? 0। आपने समय देखना शुरू किया और विस्थापन समय का ग्राफ बनाना है आपको। आपने देखा 1 सेकेंड हो गया, अभी भी कार यही है। 2 सेकेंड हो गया, अभी भी कार यही है। 3 सेकेंड हो गया, अभी भी कार यही। तब आपने सोचा अरे हमने कार को ऑन तो किया ही नहीं। फिर आपने कार को ऑन किया तो वो आगे बढ़ने लगी। इसका मतलब 1 सेकेंड बाद वो यहाँ, 2 सेकेंड बाद वो यहाँ, 3 सेकेंड बाद वो यहाँ, 4, 5 सेकेंड में आपने कार को ऑन कर दिया। अब जब ऑन कर दिया तब कार यहाँ से चलने लगी। तो क्या हुआ कि अब समय जैसे जैसे बढ़ रहा वैसे वैसे यहाँ पे देखो विस्थापन भी बढ़ता जा रहा। तो अब समय बढ़ने पर विस्थापन क्या हुआ? यहाँ पहुँच गई कुछ देर बाद, फिर ये विस्थापन हो गया। कुछ समय के बाद वो जब इस समय पर देखो वस्तु कहाँ पहुँची, ये विस्थापन कर लेगी। अब समय के साथ साथ वस्तु का विस्थापन लगातार क्या हो रहा? बढ़ता जा रहा। तब ये ग्राफ बन जाएगा। समझ गए? मतलब इस समय वस्तु का जो वेग है वो नियत रहेगा। अभी भी वस्तु का वेग क्या होगा? वस्तु का वेग नियत है। नियत है मतलब समान है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, और v का मान किसके बराबर है? tan थीटा के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और वस्तु कुछ समय बाद चलना शुरू करती है। इस अवस्था में क्या होता है? वस्तु की गति कुछ समय बाद प्रारंभ होती है। तब ऐसा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, पांचवा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अगर पांचवा ग्राफ मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाए। ठीक है, कोई ऐसा ग्राफ, इसका क्या अर्थ होगा? ठीक है, ये यहाँ पे बच्चों समय है, यहाँ पे बच्चों विस्थापन है, ठीक है, y अक्ष पे विस्थापन, x अक्ष पे समय। इस ग्राफ का क्या मतलब होगा? इस ग्राफ का मतलब होगा कि समय के साथ साथ देखो लगातार क्या हो रहा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप का मतलब tan थीटा। देखो यहाँ पे अगर तुम स्पर्शी खींचोगे तो स्लोप कैसा बनेगा? θ1। अगर तुम यहाँ स्पर्शी खींचोगे तो स्लोप कितना बनेगा? देखो देखो भाई, यहाँ स्पर्शी खींचो तो इसका स्लोप यानी कि प्रवणता कितनी होगी? देखो ये θ2 मान, θ2 ये कोण हो गया। अभी हम प्रवणता निकाल देंगे। अगर यहाँ के लिए हम प्रवणता देखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? θ3। अर्थात समय बढ़ने पर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रवणता मिलती है। भाई प्रवणता क्या होती है? प्रवणता वो होता है वेग, और वेग बराबर किसके होता है? tan थीटा। देखो t1 समय पर, मतलब इस समय पर, t1 समय पर ये कब लिया हमने? t2 समय पर, और ये कब लिया? t3 समय पर। तो बेटा t1 समय पे अगर आप देखें, ठीक है, तो t1 से बड़ा है t2 समय, भाई बाद में लिया गया समय।
और बाद में समय लिया गया t3। ठीक है, तो समय के बढ़ने पर अगर आप देखें तो पहले का जो θ1 है वो कम है, बाद वाला कोण उससे ज़्यादा है और बाद वाला कोण उससे भी ज़्यादा है। अगर इन सब में tan ले लीजिए तो आपको पता है कि कोण का मान बढ़ने पर tan θ का भी मान बढ़ता है, इसीलिए tan θ1, tan θ2 और tan θ3। तो यहाँ से क्या पता चला कि जैसे जैसे समय का मान बढ़ेगा वैसे वैसे ढलान यानी कि प्रवणता का मान बढ़ेगा, और प्रवणता किसके बराबर होती है? वेग के बराबर होती है। अर्थात जैसे जैसे समय का मान बढ़ेगा वैसे वैसे वेग का मान भी बढ़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इस वस्तु में वेग नियत नहीं है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उन सब में वेग क्या था? एक समान था। ठीक है, वेग का मान नहीं बदल रहा था क्योंकि प्रवणता नहीं बदल रही थी। किंतु यहाँ पे क्या है कि समय के बढ़ने पर प्रवणता बढ़ रही है अर्थात वेग बढ़ रहा है। तो ये वस्तु का ऐसा ग्राफ बन जाएगा जिसमें वस्तु का वेग लगातार क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो समय के साथ साथ वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है। मतलब ये ग्राफ तब आप बना सकते हो जैसे आप छत पे बैठे हो। आप कहाँ बैठे हो? छत पे, किसी टावर के ऊपर। ठीक है, वहां से कोई बॉडी नीचे की तरफ ड्रॉप कर दो तो उस वस्तु का वेग लगातार क्या होगा? बढ़ेगा, और वस्तु की आपसे दूरी भी लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। तो उस समय ये ग्राफ बन जाएगा। मतलब जब कुछ ऊंचाई पे बैठ के वस्तु को छोड़ दिया जाए तो वस्तु का हमारे साथ जैसा ग्राफ बनेगा वो ये ग्राफ है। लेकिन ये कब होगा? जब ये ग्राफ पैराबोलिक हो, यानी कि पैराबोला यानी कि परवलयाकार। ठीक है, तो जब कुछ ऊंचाई से किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो उस ऊंचाई पर बैठे व्यक्ति के लिए जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसा ही बनता है। उसमें भी समय के साथ साथ वस्तु का वेग लगातार बढ़ता रहता है। तो विस्थापन समय का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है। अब बच्चों अगर मैं छठा ग्राफ यहां पे बनाता हूं, मान लीजिए ये विस्थापन है, ठीक, और ये समय है। अब मान लीजिए कि विस्थापन के साथ साथ समय का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाए। इसका क्या मतलब होगा? इसका अर्थ ये होगा कि अगर इस समय के लिए विस्थापन देखोगे, ये इस समय के लिए देखोगे स्लोप इतना मिलेगा, ये स्लोप मिला θ1। ठीक है, अगर आप इस विस्थापन के लिए स्लोप देखना चाहते हैं, मतलब इस पर स्पर्शी खींचेंगे तो ये मिलेगा θ2। यहाँ पे स्लोप देखेंगे तो देखो यहाँ से स्पर्शी जब तुम खींचोगे तो स्पर्शी कैसी मिलेगी? स्पर्शी खींच दो, वहाँ से स्लोप देख लो तो ये ऐसा मिलेगा θ3। कहने का सेंस क्या है कि जैसे जैसे देखो, पहले आपने इस समय पे लिया, फिर आपने समय ज़्यादा करके लिया, फिर समय और आगे बढ़ाया। तो जैसे जैसे समय का मान बढ़ा, ये t1 समय था, ये t2 समय पर था और ये t3 समय पर था। तो बच्चों जैसे जैसे समय का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे तुमको क्या दिख रहा है कि जो कोण है उसका मान देखो, ये कोण सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए ये बहिष कोण है तो इससे ये बड़ा ये होगा। ऐसे इसके लिए ये बहिष कोण हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा। कहने के सेंस θ1 सबसे बड़ा है, θ2 उससे छोटा है और θ3 सबसे छोटा है। और आपको पता है कोण का मान घटने पर tan θ का मान घटता है, अर्थात जो इनका स्लोप है वो क्या हो गया? समय के बढ़ने के साथ स्लोप यानी कि ढाल या प्रवणता का मान लगातार क्या हो गया? घट गया। अर्थात इस अवस्था में वस्तु में मंदन होता है। क्या होता है? मंदन। ठीक है, वस्तु की जो चाल है वो लगातार क्या होती है? घट रही है। जबकि यहां पर क्या था? यहां पे वस्तु की चाल बढ़ रही थी, लगातार समय के साथ साथ क्या हो रहा था? बढ़ रही थी। देखो जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे वेग का मान बढ़ा। यहाँ पे जैसे जैसे समय बढ़ा
अगर ध्यान से देखो तो देखो पहले वाले समय का ये इस समय का जो वेग है tan θ1 वो बड़ा है किससे, tan θ2 से, वो बड़ा है tan θ3 से। अर्थात समय बढ़ने पर वेग का मान क्या हो गया, घट गया, मतलब वस्तु में मंदन हो रहा। ये ग्राफ कब बनेगा, जैसे किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंक दिया जाए, तो ऊपर की ओर फेंक दोगे तो लगातार उसके वेग में क्या होगी, कमी होगी। वस्तु हमसे दूर जा रही है, विस्थापन बढ़ेगा, किंतु उसके वेग में लगातार क्या होगी, कमी होगी। कमी होगी तो बच्चों ये ग्राफ है, ठीक है, कुछ इस तरह का परवलयाकार। तो इस समय वस्तु में एक मंदन होगा, मतलब उदाहरण कह सकते हैं कि जब नीचे बैठा कोई व्यक्ति पत्थर को ऊपर की तरफ उछालता है तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमको मिलता है, ठीक है। इस ग्राफ को आप लिख लीजिए बच्चों फटाफट, इन सारे ग्राफों को अच्छे से लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम अपना 7वां ग्राफ ये देखते हैं, जैसे 7th ग्राफ हम देखते हैं बच्चों, यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए कि विस्थापन, ठीक है, और समय, विस्थापन मतलब s और समय का मतलब t। यदि विस्थापन और समय का ग्राफ ऐसा हो तो क्या पता चलेगा, इससे ये पता चल रहा है कि जैसे कोई वस्तु समय जैसे से बढ़ रहा है, वस्तु हमारे पास है, जैसे हम अगर ऑब्जर्वर हैं, मतलब कुछ ऐसा समझो कि आप यहाँ पे अगर खड़े हैं, यहाँ पे एक कार रखी है, आप प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, और वो कार आपके पास आने लगे, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वस्तु से आपकी पहले इतनी दूरी होगी, कुछ समय बाद इतनी दूरी बचेगी, कुछ समय बाद और कम बचेगी, कुछ समय बाद और, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो कार आपके पास आती जाएगी, अंत में वो आपके पास आ गई। ये कौन सी कार है, टॉय कार, ठीक है, मतलब बच्चों के खेलने वाला खिलौना। तो यदि खिलौने वाली कार ऑन करके दूर से रख दी जाए तो वो हमारे पास लगातार आती रहे, तो ये कुछ वैसा ग्राफ है। मतलब समय के बढ़ने पर विस्थापन लगातार क्या हो रहा, कम होता जा रहा। देखो समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे विस्थापन का मान लगातार कम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु नियत वेग से, अभी भी नियत वेग होगा, क्यों, क्योंकि देखो ग्राफ कैसा है, सरल रेखीय है, नियत वेग से, ठीक है, प्रेक्षक की ओर गतिमान है। जो भी प्रेक्षक है, ऑब्जर्वर है, उसकी ओर वस्तु लगातार क्या है, गतिमान है। तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। बच्चों एक ग्राफ और हम यहां समझ सकते हैं कि अगर समय और विस्थापन, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाए तो क्या होगा, इस अवस्था में बच्चों देखिए कि समय ना तो आगे बढ़ रहा, मतलब समय बढ़ नहीं रहा, समय फिक्स हो गया, नियत हो गया, और विस्थापन बढ़ रहा। क्या ऐसा संभव, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कभी समय रुकता ही नहीं। तो ये ग्राफ जो है वो क्या है, असंभव है। ये ग्राफ संभव ही नहीं है कि समय रुक जाए। कभी कोई ऐसे ग्राफ बना दे तो ये भी असंभव है। क्यों, क्योंकि कभी समय कम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो समय ना तो कभी ऋणात्मक होता है ना कम होता है, तो ये इस तरह के ग्राफ असंभव रहेंगे। बच्चों अगर आपने ये सारे ग्राफ सीख लिए तो विस्थापन समय ग्राफ में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कब किस अवस्था में कौन सा ग्राफ बनता है। तो चलिए बच्चों, विस्थापन समय ग्राफ हम लोगों ने समझ लिया है। अब विस्थापन समय ग्राफ के बाद हम बात करेंगे वेग समय ग्राफ के बारे में। तो अगर आपको विस्थापन समय ग्राफ अच्छे से आ गया है, अब वेग समय ग्राफ आपको पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए प्लीज। तो चलिए बच्चों, विस्थापन समय ग्राफ हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम विस्थापन समय ग्राफ पर एक प्रश्न हल करते हैं। बच्चों हमारा पहला प्रश्न यह है कि कोई शराबी किसी तंग गली में
5 कदम आगे की ओर बढ़ाता है, 3 कदम पीछे आता है। उसके बाद फिर 5 कदम आगे बढ़ाता है और 3 कदम पीछे आता है, और इसी तरह वह चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा है और 1 सेकंड समय लगता है। उसकी गति का एक्सटी ग्राफ खींचिए। ग्राफ से तथा किसी अन्य विधि से यह ज्ञात कीजिए कि वह जहाँ से चलना प्रारंभ करता है वहाँ से 13 मीटर दूर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न यह कह रहा है कि एनसीईआरटी का ये प्रश्न है कि कोई शराबी है, किसी तंगली मतलब पतली सी गली में जा रहा है, और शराबियों की तो आदत आप लोगों को पता है, क्या करते हैं, ऐसे चलते, देखो ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे लौटेंगे, फिर ऐसे बढ़ेंगे, ऐसा कुछ ये कर रहा है शराबी। क्या कह रहे हैं कि शराबी 5 कदम आगे जाता है, मतलब ऐसे गया 1 2 3 4 5, और फिर 3 कदम पीछे आता है, 1 2 3, फिर 5 आगे जाता है और फिर 3 पीछे आता है। ये बार बार वो कर रहा है। हमको ये बताना है कि जहां से वो चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, उससे 13 मीटर दूर गड्ढे में वो कितनी देर के बाद गिर जाएगा, और इस पूरे गति का ग्राफ भी बनाना है। तो सबसे पहले तो हमको उस शराबी के बारे में बात कर लेनी चाहिए कि शराबी का इधर हम बनाते हैं विस्थापन, वो कैसे कैसे लेगा, और समय। ठीक है, जबकि आपको पता है कि जो शराबी है उसका 1 कदम 1 मीटर का है। इसका मतलब जब वो 5 कदम चलेगा तो 5 मीटर चल जाएगा। ठीक है, जबकि 1 कदम चलने में शराबी को 1 सेकंड का समय लगता है। ये सब कुछ हमको दिया है। ठीक है, कदम जो है वो कितना है, 1 मीटर का है, तो विस्थापन मीटर में बनाएंगे, और 1 सेकंड का 1 कदम है तो समय जो होगा वो सेकंड का होगा। सेकंड को ऐसे लिख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, ये समय हो गया। ठीक है, जब वो 0 से 5 सेकंड 5 मीटर तक चलता है, क्योंकि कह रहे हैं ना पहले 5 मीटर आगे चलता है, तो समय कितना लग गया, 5 सेकंड हो गया। ठीक है, अब वो क्या हुआ बच्चों कि 5 मीटर तो वो सीधा चला गया, 5 मीटर गया। अब हर 5 मिनट के बाद 3 कदम पीछे लौटता है। जब पीछे लौटेगा तो 5 में 3 मीटर घट जाएगा, भाई पीछे आ गया 3 मीटर, तो विस्थापन कितना बचा, मूल बिंदु से जहां से उसने चलना शुरू किया तो वहां से उसका विस्थापन बचा है 5 - 3 बराबर 2, यानी कि 2 मीटर के। अब 2 भाई 5 मीटर आगे गया लेकिन 3 मीटर पीछे चला है। अब जहां से चलना शुरू किया वहां से उसकी दूरी कितनी बचेगी, 2 मीटर बचेगी। लेकिन समय तो वापस आने में भी समय तो जुड़ता है हमेशा, आपको पता है समय लगातार बढ़ता है। इसका मतलब समय में 3 सेकंड और जुड़ गए 3 कदम वाली, यानी कि समय अब हो गया है 8 सेकंड। मतलब 8 सेकंड बाद उसकी स्थिति क्या हो गई, 2 मीटर पर हो गई। ठीक है, अब उस व्यक्ति का जहां से चलना शुरू किया वहां से फिर से वो क्या करेगा, 5 कदम आगे चलेगा, यानी कि 2 + 5। ठीक है, यानी कि वो अब क्या हुआ बच्चों, वो 7 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। लेकिन 5 जब वो चला है, इसका मतलब हुआ कि इस समय उसका जो समय लगा वो हो गया 13 मीटर का, 13 सेकंड का। क्यों, क्योंकि देखो 8 में 5 जुड़ गया। ठीक है, अब फिर वो 3 कदम पीछे आएगा, तो 7 मीटर दूर पहुंच चुका है लेकिन 3 फिर पीछे आ जाएगा। तो अब उसकी स्थिति कितनी दूर बचेगी बच्चों, 4 मीटर दूर बचेगी। कितनी दूर बचेगी, 4 मीटर दूर बचेगी। अब समय कितना हो जाएगा, देखो 3 कदम पीछे आने में उसको फिर से 3 सेकंड लगेंगे, तो 13 3 कितना हो गया, 16। देखो समय हमेशा बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से वो 5 कदम आगे जाएगा, भाई पीछे आ चुका है, फिर आगे जाएगा 4 + 5
शराबी या खूड़ी नौटंकी कर रहा हो है। अब वो कितनी अवस्था में पहुंच गया देखो, 9 मीटर की दूरी पर पहुंच गया। समय कितना लगा, ये 5 कदम चलने में उसको फिर से 5 सेकंड लगे होंगे, यानी कि 21 सेकंड होंगे। अब वो गड्ढे की ओर जा रहा हो, 13 मीटर दूर गड्ढा है जहाँ उसको गिरना है। शराबी को गिरना जरूरी है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कभी कभी गिर भी जाते हैं। ये हो गया। अब बच्चों क्या होगा, अब 9 मीटर दूर पहुंच गया था, लेकिन वो क्या करेगा, फिर से 3 कदम पीछे चलेगा। जब फिर से 3 कदम पीछे आएगा, 3 मीटर पीछे कर दो तो यानी कि उसकी दूरी क्या बचेगी, ये दूरी बचेगी 6 मीटर की। जहां से चलना शुरू किया वहां से कितनी दूर पहुंचा, 6 मीटर। और समय कितना लग गया भाई, ये 3 मीटर जब पीछे आया है, 3 कदम पीछे चला है, 3 कदम चलने में 3 सेकंड लगेंगे, यानी कि टोटल समय कितना हो गया, 24 सेकंड का। आज समय कितना हो गया, ये 24 सेकंड हो गए। ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से क्या होगा बच्चों, फिर से वो 5 कदम आगे चलेगा, यानी कि 6 के बाद फिर से 5। भाई जैसे ही वो पीछे आ जाता है फिर से चलता है आगे, फिर पीछे आता है, ये चल रहा बार बार। अब क्या हो गया, वो 11 मीटर दूर पहुंच गया। ठीक है। लेकिन ये 5 कदम चलने में भी उसको समय तो लगा होगा। समय कितना लगा होगा, अभी भी उसको 5 सेकंड लगे होंगे 5 कदम चलने में, यानी कि 29 सेकंड समय हो गया। यहां से बच्चों क्या होगा, फिर से वो 11 से फिर से वापस आएगा 3 कदम पीछे, क्योंकि हमें पता ना 5 कदम आगे फिर 3 कदम पीछे फिर 5 आगे फिर 3 पीछे। जब वो फिर 3 पीछे आएगा तो उसका जो विस्थापन बचेगा वो कितना बचेगा, 8 मीटर का। और इस समय जब 3 पीछे आ रहा होगा तो समय हो गया 32 सेकंड। क्यों, क्योंकि 3 कदम पीछे चलने में उसको 3 सेकंड लगा होगा। बच्चों इसके बाद क्या है कि जब वो 8 मीटर पे होगा तो फिर से 5 मीटर आगे चलेगा, यानी कि वो पहुंच गया 13 मीटर, अपने स्थान पे पहुंच गया, मतलब गड्ढे में गिर जाएगा यहाँ पे पहुंच के। तो ये 13 मीटर चलने में 5 कदम और चला है तो 5 सेकंड और लगे होंगे, तो 32 और 5 कितने हो गए, 37 सेकंड। इसका अर्थ ये हुआ कि 37 सेकंड में वो शराबी उस गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक है। तो 37 सेकंड में ये शराबी क्या होगा बच्चों, गड्ढे में गिर जाएगा। तो ये हमारी स्थितियां हो गई हैं अलग अलग समयों पर। अब इनको हमको क्या बताना है, ग्राफ से समझाना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ग्राफ से समझाना। देखिए पहले 5 कदम वो आगे चला था, फिर 3 कदम वो पीछे आया, फिर 5 कदम वो आगे चला, फिर 3 कदम वो पीछे चला, फिर 5 कदम आगे, फिर 3 कदम पीछे, फिर 5 कदम आगे, फिर 3 कदम पीछे और फिर 5 कदम आगे। और हर बार समय बढ़ता रहा, क्योंकि 1 सेकंड में 1 कदम आगे बढ़ाता है और 1 कदम की जो लंबाई है वो 1 मीटर है, इसलिए ये सारी वैल्यू हमको मिल गई। अब बच्चों इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए सीधी सी बात है कि सबसे पहले हम यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ये एक अक्ष पर समय और एक अक्ष पर विस्थापन बनाएंगे। ठीक है। इधर हमने क्या बना लिया, विस्थापन S, ये क्या है, ये है विस्थापन, लिख दें यहाँ पे, अच्छा विस्थापन। ठीक है। अब इधर क्या है बच्चों, समय, समय मतलब T। समय किस में है बच्चों, सेकंड में। विस्थापन किस में है, मीटर में। ठीक है। तो पहले हम समय लिखते हैं। समय क्या होगा देखो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37।
ये 37 सेकंड इधर हमने पूरा दिखा दिए। ठीक है, इधर देखिए विस्थापन दिखाना है कितने तक, 13 मीटर का, तो 13 मीटर तक बनाओ भाई। तो बच्चों इधर विस्थापन हमने दिखा दिया, इधर समय दिखा दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले 5 सेकंड पे कितना विस्थापन हुआ, 5 मीटर। तो देखो 5 सेकंड यहाँ, 5 मीटर यहाँ। तो ये विस्थापन कैसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे मिलाएंगे, ये 5 सेकंड, ये 5 मीटर, इधर से आया 5 सेकंड, तो पहला बिंदु कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, दूसरा बिंदु कहाँ बनेगा, तो देखिए 8 सेकंड पे विस्थापन कितना हो गया, 2 मीटर का। तो 8 सेकंड पे विस्थापन कितना हुआ, 2 मीटर। देखो 8 सेकंड पे 2 मीटर। ठीक है, फिर क्या हुआ, 13 सेकंड पे 7 मीटर का विस्थापन। तो देखो 13 सेकंड पे विस्थापन कितना हो रहा है, देखो 7 मीटर का। तो ये ग्राफ कुछ यहाँ बनेगा। फिर बच्चों बात करते हैं यहाँ पे 16 सेकंड पे विस्थापन हुआ 4 मीटर का। तो 4 मीटर विस्थापन कितने समय में, 16 सेकंड में, यानी कि ये वाला कर्व बनेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चों, फिर 21 सेकंड में 9 मीटर का विस्थापन। देखो 21 सेकंड में, ठीक है, कितना विस्थापन हुआ यहाँ पे, 9 सेकंड का। ठीक है, फिर 24 सेकंड में 6 मीटर का। तो 24 सेकंड 6 मीटर, ये बन गया। फिर अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो 29 सेकंड में 11 मीटर, 29 सेकंड ये लिया। ठीक है, और कितने मीटर का हुआ ये हुआ 11 मीटर का विस्थापन, 11 मीटर। ऐसे मिला दो जरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 32 सेकंड में 8 मीटर का विस्थापन। तो 32 सेकंड ये हुआ। ठीक है, कितनी विस्थापन हुआ ये, 8 मीटर का। फिर है बच्चों यहाँ पे कि 37 सेकंड में 13 मीटर। तो 37 सेकंड देखिए, ये है 37 सेकंड का पॉइंट, ऊपर बढ़ाते चले जाओ। कितने पर है बच्चों, 13 मीटर, यानी कि ये अवस्था आ गई। ठीक है, तो ये किस समय का है पोजीशन, ये है 5 सेकंड 5 मीटर। ये किसका है, ये है 8 सेकंड और कितना, 2 मीटर, एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष। ठीक है, फिर ये किसका कर्व है, ये है 13 सेकंड 7 मीटर। फिर ये किसका पॉइंट है, ये पॉइंट है देखो 16 सेकंड 4 मीटर। फिर ये कौन सा पॉइंट है, ये है 21 सेकंड 21 सेकंड कितने मीटर है, 9 मीटर पे है। अच्छा, फिर अगर हम ध्यान देखें तो ये वाला किस पे है, ये है 24 सेकंड, ठीक है, और 6 मीटर का पॉइंट है। ठीक है, फिर ये किसका है, ये है 29 सेकंड और 11 मीटर का पॉइंट है। फिर इसकी बात करो तो ये क्या है बच्चों, ये है 32 सेकंड, ठीक है, और 8 मीटर का पॉइंट है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं ये पॉइंट किसका है, तो ये देखो किस समय है, 37 सेकंड। ठीक है, 37 सेकंड और कितने मीटर है, तो ये हो गया बच्चों यहाँ से 13 मीटर का। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बन गए। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम आपस में जोड़ दें तो क्या बनेगा, देखो पहले ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसकी गति एक समान मानी जा रही है, फिर
ऐसे वापस आया, फिर वो यहाँ पे पहुँचेगा शराबी, फिर शराबी इस सिचुएशन में आएगा, फिर शराबी यहाँ पहुँचेगा, फिर वो यहाँ आएगा, फिर वो शराबी यहाँ पहुँचेगा, फिर वो यहाँ आएगा और फिर वो शराबी यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, इस तरीके से शराबी का ग्राफ हमको मिल जाएगा। तो यह विस्थापन समय का ग्राफ हो गया शराबी का। इसको बच्चों बना लीजिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस तरह से हम लोगों ने विस्थापन समय का ग्राफ सीख लिया है। लगातार हमारे चैनल के साथ पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू बच्चों।